निखिल, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब ये आग लगी तभी आप पहुंच गए थे और उसके बाद से लेकर अभी तक आप वहीं पर मौजूद हैं। अब आपने चूंकि इमारत को देखा होगा, आग बुझने के बाद भी आपने देखा होगा वहां पर जाकर, क्या उसका लेआउट था? निखिल, थोड़ा बताइए, क्या वाकई में वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं थी कि आते जाते अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को या फिर एलडीए के अधिकारियों को दिखाई पड़ता कि भाई साहब एक ही सीढ़ी है जाने की और एक ही सीढ़ी है आने की? अमित, मैं सुबह से यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आंखों में पट्टियां कैसे इनके बधी हुई है, जो चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर हो, चाहे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं। अगर फायर सेफ्टी ऑडिट और फायर सेफ्टी के इंतजाम बिल्डिंग मालिक ने नहीं किया तो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्या काम है? उसका काम तो यही है, उसका जो प्रवर्तन विभाग है उसका यही तो काम है कि ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करे, उन बिल्डिंगों को सील करे, उन बिल्डिंगों को डिमोलिश करे। अगर वहाँ फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते, वो ये कह सकता है कि फला बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, उन्होंने आकर फायर सेफ्टी से परमिशन नहीं ली। क्या ये कोई तर्क है? अरुण चतुर्वेदी जी बहुत पुराने सीनियर अफसर हैं, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं और बहुत गंभीरता से बात को समझते हैं, और इसीलिए मैंने उनसे सवाल पूछा था अपने दर्शकों के लिए कि अगर कोई एनओसी नहीं ले रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए क्या सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है कि वो चेक करे कि इसने एनओसी नहीं ली है? अभी कोई बड़ा होटल लखनऊ में बन जाए 7 स्टार, वो एनओसी नहीं लेता फायर विभाग से, तो क्या करेगा फायर डिपार्टमेंट? फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी बनती है वो। मैं उससे भी आगे बढ़कर आपसे एक चीज समझना चाहता हूं निखिल, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर उतर कर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। एनओसी का मतलब होता क्या है? मतलब क्या वाकई में कागज का एक टुकड़ा भर होता है, या अग्निशमन विभाग के अधिकारी जाकर फलानी बिल्डिंग में यह सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर अग्निशमन के यंत्र हैं या नहीं, फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम हैं या नहीं? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर होता है या ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की जाती है? देखिए, जहां किसी अफसर के लिए या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो चेकिंग करने वाले दस्ते हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं होता, वहां पर ये एकदम नियम होता है, बहुत सख्ती से पालन होता है और हर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। पर जहां जो सैलरी की अतिरिक्त व्यवस्था होती है वहां पर ये महज कागज का टुकड़ा होता है। लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जो फायर सेफ्टी रूल का पालन नहीं करती, लेकिन उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। छोड़िए अमित, लखनऊ में कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं है, उसमें सरकारी कर्मचारी बैठ रहे हैं, या अगर उनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम है तो आज के 30 साल पुराना है, जो आउटडेटेड हो चुका है, जो अपडेट नहीं हुआ, और एनओसी विभाग दे नहीं रहा लेकिन सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। तो ये इमारत उसी भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है कि इस इमारत का लेआउट पास होता है, इसका नक्शा पास होता है, बिल्डिंग 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला बनकर तैयार हो जाती है, और उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों को इसका फायर एग्जिट सिस्टम नहीं दिखाई पड़ता, यानी लेआउट और डिजाइन के हिसाब से नक्शे का निर्माण नहीं दिखाई पड़ता। हर फ्लोर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों का कमीशन तय है। पहला फ्लोर पहला कमीशन, दूसरा फ्लोर दूसरा कमीशन। पहले फ्लोर का कमीशन मिलेगा तभी दूसरे फ्लोर की जो है वो छत लगेगी, उससे पहले लग नहीं सकती, नोटिस हो जाएगी। और ये सब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जिम्मेदारी होती है अग्निशामक विभाग की, उससे बाकायदे आवेदन बिल्डिंग मालिक करता है कि हमारी बिल्डिंग पर फायर की एनओसी दी जाए, हमने फायर सेफ्टी रूल का पालन किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।